पति पत्नी ने एक दूसरे को फंसाया, रस्साकसी में अपना ही टिकट गंवाया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सरोजनी नगर सीट से टिकट की प्रबल दावेदार मानी जा रही मंत्री स्वाति सिंह की और उनके पति दयाशंकर की। बड़ी दिलचस्प कहानी है। आज आखिरकार तस्वीर साफ हो गई है कि सरोजनी नगर सीट पर ना ही मंत्री स्वाति सिंह लड़ेंगी, ना ही उनके पति दयाशंकर सिंह लड़ेंगे, बल्कि ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे राजेश्वर सिंह को इस सीट से टिकट दिया गया है। अब आखिरकार पति पत्नी में से किसी को भी टिकट क्यों नहीं मिला, दोनों के ही टिकट क्यों कट गए, इसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है। एक तरीके से आपको ये कहानी फिल्मी भी लग सकती है, जिसमें है तो एक पति पत्नी, लेकिन एक तरीके से दोनों सियासी दुश्मन हैं। दोनों ने एक दूसरे का टिकट कटवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन बदले में खुद का भी टिकट गंवा दिया। तो दरअसल सरोजनी नगर सीट पर मंत्री स्वाति सिंह के साथ ही पति दयाशंकर सिंह भी दावेदारी कर रहे थे। दोनों ने इस विधानसभा में अपने अपने बैनर पोस्टर लगवा दिए थे, लोगों से मिलने लगे थे। जब टिकट पर दिल्ली में फैसला शुरू हुआ तो दयाशंकर दिल्ली पहुंच गए। खबर आई कि पार्टी के एक बड़े नेता दयाशंकर की टिकट की पैरवी कर रहे हैं। इससे परेशान स्वाति सिंह भी दिल्ली पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे की हकीकत पार्टी आला कमान तक पहुंचा दी। कहा गया कि 2017 में स्वाति सिंह का विधायक बनना एक्सीडेंटल था। दयाशंकर की जगह पार्टी ने स्वाति को टिकट दिया था। स्वाति विधायक बनी और सरकार में मंत्री भी, लेकिन मंत्री बनने के बाद तेवर बदल गए और शिकायतें दिल्ली तक पहुंचने लगी। पति ने पत्नी की बुराई की और पत्नी ने पति की। इन दोनों की लड़ाई का फायदा राजेश्वर सिंह को मिल गया। दरअसल साल 2016 में जब यूपी में चुनावी सरगर्मी बढ़ रही थी, तभी बसपा प्रमुख मायावती को लेकर दिए गए एक अभद्र बयान से राजनीति में बवाल खड़ा हो गया था। यह बयान दिया था भाजपा नेता दयाशंकर सिंह ने। दयाशंकर तब चुनाव लड़ने की तैयारी ही कर रहे थे। मायावती के ऊपर अभद्र टिप्पणी के मामले में बसपा ने दयाशंकर के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया था और भाजपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसी बवाल के बीच 20 जुलाई 2016 को एक चेहरा अचानक से उभरा। वो चेहरा था दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह का। एक घटना ने राजनीति में लंबे समय से संघर्ष कर रहे दयाशंकर को नेपथ्य में डाल दिया, जबकि उनका परिवार संभाल रही पत्नी स्वाति सिंह अचानक सुर्खियों में आ गई। दयाशंकर पर कार्रवाई की मांग को लेकर बसपा ने एक बड़ा प्रदर्शन लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर किया था और इसी दौरान बसपा के बड़े नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जो नारा लगाया, उससे पूरा मामला ही बदल गया। दयाशंकर सिंह की पत्नी और बेटी को लेकर लगाए गए बीएसपी के नारों ने इस मामले में आरोपी रहे दयाशंकर सिंह के परिवार को ही पीड़ित बना दिया। अचानक से सहानुभूति दयाशंकर सिंह के परिवार के साथ चली गई। भाजपा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह को मैदान में उतारा। स्वाति अपने बेटी को लेकर मीडिया के कैमरों के सामने आई और पूछा कि गलती अगर दयाशंकर सिंह ने की है तो फिर सजा उनको और उनकी बेटी को क्यों मिले। स्वाति ने कहा था कि बसपा के नेता बार बार कह रहे थे कि मां बेटी को पेश करो। मैं पूछना चाहती हूं कि वो बताएं कि मुझे और मेरी नाबालिग बेटी को कहां पेश होना है। इस सवाल से बसपा बैकफुट पर आ गई थी और स्वाति सिंह कैमरों के लेंस की बदौलत छा गई थी। इस पूरे एपिसोड में स्वाति एक स्थापित नेता बन गई। पार्टी ने उन्हें महिला मोर्चे की जिम्मेदारी दी। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में सरोजनी नगर से टिकट दिया और जीत के बाद सरकार में राज्य मंत्री का इनाम भी दिया। और इस घटना ने पत्नी स्वाति को एक नेता बना दिया तो पति दयाशंकर का संघर्ष और बढ़ गया। पहले से ही खराब रिश्ते और बदतर हो गए। मंत्री बनने के बाद स्वाति का कद और बढ़ गया, जबकि दयाशंकर सिंह नेपथ्य में चले गए। अब इसके बाद 2017 के चुनाव जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद, जाहिर सी बात है इस सीट पर दावेदारी स्वाति सिंह कर रही थी, क्योंकि उन्होंने इतना शानदार काम किया उनके मुताबिक। और उसके बाद उनकी उम्मीद यही थी कि पार्टी उन्हें टिकट देगी। लेकिन खबर यह सामने आने लगी कि दयाशंकर सिंह के भाजपा के बड़े नेताओं से रिश्ते हैं, तो कहीं स्वाति सिंह का टिकट ना कट जाए। इस वजह से दोनों ही दिल्ली दौरे पर आने लगे और एक दूसरे की बुराइयां करने लगे। इसी बीच खबर यह भी सामने आई कि जो एक ऑडियो वायरल हुआ था अब से 2 साल पहले का, जिसमें स्वाति सिंह किसी दूसरे शख्स से बातचीत कर रही थी जो पीड़ित बताया जा रहा था, जहां जिसके कुछ पैसे दयाशंकर सिंह पर उधार थे और कुछ जमीन अमीन का मामला था, फ्लैट का मामला था। इस मामले में फिर ऑडियो वायरल हुआ था और उसमें यह सामने आया था कि स्वाति सिंह ये कह रही हैं कि भाई उनको ना पता चले, वो तो फिर बहुत मारेंगे पीटेंगे, वो ऐसा करते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने अपने आप को पीड़ित बताया कि भाई दयाशंकर सिंह तो बहुत मारते पीटते भी हैं। लेकिन फिर बाद में ये बताया कि ये तो 2 साल पहले का ऑडियो है। बीच में से खबर सामने आई कि अंदर की खबर ये थी सूत्रों के हवाले से
कि ये ऑडियो जो है स्वाति सिंह ने ही जानबूझ के वायरल कराया था, इस वजह से भी नाराज चल रहे हैं बीजेपी के आला कमान के नेता। इस वजह से भी उनका टिकट कट गया और फिर दयाशंकर सिंह का भी टिकट कट गया और बीच में बाजी मार ले गए राजेश्वर सिंह। तो यह थी कहानी जो बड़ी दिलचस्प है कि आखिरकार दोनों पति पत्नी को टिकट क्यों नहीं मिला, जो सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।